हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राइबोसोम। क्या लेकर आए हैं? राइबोसोम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज राइबोसोम एंड व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए बच्चों, ये राइबोसोम जो यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है, जो आपको साइटोलॉजी का ये यूनिट है सेकंड वाला, उसमें जो लास्ट टॉपिक है आपका राइबोसोम। ठीक है, अब तक मैंने सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं यूनिट फर्स्ट के। तो प्लीज़, जिन्होंने यूनिट फर्स्ट और सेकंड के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा हुआ, जाइए देख लीजिए। और साथ साथ अपनी तैयारी को आप लोग मजबूत करते चलिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा प्रेशर हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, राइबोसोम है क्या? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि जो शरीर में ज़रूरत की प्रोटीन होंगी, यहीं पे ये बनती हैं। प्रोटीन क्या होता है? हमारी बॉडी में जितनी सारे कोई भी फॉर्मेशन होगा, कोई भी चीज़ बनेगा, प्रोटीन से लेके हार्मोन से लेके या फिर बॉडी का कोई अंग बन रहा है, उसको बनाने के लिए राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, तभी वो सब बनती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग राइबोसोम को। पहले ये मैंने आपको राइबोसोम का एक फिगर दिखाया है। आपको तो पता ही होगा, राइबोसोम में दो सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। ये देखिए, आपको ये बड़ा वाला सब यूनिट दिख रहा है, ये लार्जर सब यूनिट है। ये छोटा वाला जो सब यूनिट दिख रहा है, इसको स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। और बीच में देखिए ये mRNA है। एक हमने जनरल सा आपको फिगर दिखाया है। ठीक है, ये mRNA इसी पे कोडान है, और जो राइबोसोम होता है वो इसी कोडान पे एमिनो एसिड को ला के जोड़ के प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ये तो हो गई बात की बात। यहाँ पे हमको बस राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, और हमको राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में पढ़ना है, और हमको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग राइबोसोम। ये राइबोसोम का एक हमने फिगर लिया है। राइबोसोम का देखिए, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, और ये बीच में ये mRNA है। ठीक है, जो ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम पे, इसमें 3 साइट होता है। ठीक है, इसको ए साइट, पी साइट और ई साइट बोलते हैं। ठीक है, आगे इन साइट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम है क्या? पहले पहले देखिए, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जी.ई. पैलाडे इन 1935। तो राइबोसोम को किसने खोजा था? जी.ई. पैलाडे। पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने राइबोसोम को खोजा था। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। राइबोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो राइबोसोम कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब तक हमने क्लोरोप्लास्ट तो आपको हमने यहाँ पे नहीं पढ़ाया है, वो प्लांट के केस में आप पढ़ेंगे। हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, वो कितने मेम्ब्रेन का था? डबल मेम्ब्रेन का था। हमने पैराक्सिसोम बताया, लाइसोसोम बताया, गाल्जी बॉडी बताया, ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल थे। तो ये राइबोसोम जो है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो याद रहेगा ना, राइबोसोम कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस। और जानते हैं, राइबोसोम हमारे सेल का स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए बच्चों, जिनको राइबोसोम की डिटेल स्टडी करनी है, मैंने जो थर्ड सेमेस्टर का इस टाइम वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्लास चल रही है, उसमें मैंने राइबोसोम को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर जो और राइबोसोम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ जाइए वो वाला लेक्चर राइबोसोम का आप लोग देख लीजिए। ये भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, आपका ये राइबोसोम वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक, आप कोई भी टॉपिक बच्चों पढ़िए, उसको अच्छे से तैयार करके रखिए, ताकि एग्जाम टाइम में बस अगर एक बार आप लोग रिवाइज कर लें, तो बस आपको तैयार हो जाए और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है? इसको किसने खोजा था? पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने। और ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं अकरेंस। अकरेंस में देखेंगे हम लोग राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी ऐसे सेल हैं जिसमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, राइबोसोम चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सभी प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। बस एक जो मेच्योर हमारी आरबीसी होती है, जो मेच्योर हो जाती है, मेच्योर आरबीसी आप लोग जानते ही होंगे, ई न्यूक्लिएटेड हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट हो जाता है, तो उसमें राइबोसोम भी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो देखिए आगे दिखते हैं हम लोग। राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल सेल। राइबोसोम प्रत्येक सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो। ठीक, इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर फ्रीली
प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता है, तो उनका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो उसी तरह जो इनका राइबोसोम है और डीएनए है, ये सब इनका साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक केस में क्या है, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होगा, और प्लांट का सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा, और इनके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या है, राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल सेल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, बोथ। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल है राइबोसोम फ्री रूप से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वाइल इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम आइदर प्रेजेंट फ्रीली, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने आपको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग पढ़ाया है ना, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रोटीन बन रही थी ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो उसका राइबोसोम था। तो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी पाया जा सकता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, राइबोसोम आर आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हमने आपको बताया था, जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था उसमें कौन सा राइबोसोम आपको बताया था, 70S टाइप। ठीक है, तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है, क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्यों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया वाले लेक्चर में अच्छे से बताया है। जिसने जिसने वो लेक्चर नहीं कवर किया हो, जाइए और लेक्चर कवर करिए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग केमिकल कंपोजिशन क्या है। राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इसको बोलते हैं RNP, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम किसका बना होता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो प्रोटीन का बना ही होगा, लेकिन इसमें जो प्रोटीन है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। ठीक है, इट इज कंसिस्ट ऑफ RNA और प्रोटीन। RNA का फुल फॉर्म बताइए, बताइए जल्दी से, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम में RNA होता है और प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चा, RNA होगा और प्रोटीन होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, राइबोसोम कैसे बना है, राइबोसोम बना है RNA और प्रोटीन का। ठीक, अब आगे देखते हैं राइबोसोम कितने टाइप का होता है। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, राइबोसोम 70S टाइप, 80S टाइप। आइए देखते हैं हम लोग 70S राइबोसोम क्या है, 80S राइबोसोम क्या है। तो टाइप ऑफ राइबोसोम में देखिए, राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप, 70S टाइप एंड 80S टाइप। ES बना है बच्चा, समझ जाइएगा। ठीक है, 70S टाइप राइबोसोम और 80S टाइप राइबोसोम। 70S राइबोसोम, देखिए जो मैं यस यस यहाँ पे लिख रही हूँ, यस का मतलब है सेडवर्ड यूनिट। ठीक है, एक सेडवर्ग नामक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में इसको सेडवर्ग कौन रखा गया है, सेडवर्ड यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। एक मशीन होती है सेडिमेंटेशन का, उसमें राइबोसोम को डाल के रोटेट करवाया जाता है, तो राइबोसोम विभिन्न यूनिट में टूटता है। उसी पे जिस यूनिट में वो टूटता है उसी के ये राइबोसोम ये यस यस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, डेंसिटी और साइज। राइबोसोम किस साइज का ब्रेक हो रहा है उसी हिसाब से, जो 30S वाले यूनिट में जो राइबोसोम ब्रेक होगा उसको 30S सब यूनिट बोलेंगे, और जो 40 वाले में ब्रेक होके जाएगा उसको 40 वाला बोलेंगे। ऐसे ही किस वो उसके किस वाले वो यूनिट में जाके ये राइबोसोम ब्रेक होके फिट हो रहा है, उस हिसाब से इसको 70S और 80S कहते हैं। ठीक है, तो 70S राइबोसोम देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में अंतर बताते समय बताया था आपको, जो 70S राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल के सिवा और कहाँ पाया जाता है, हमने आपको बताया कहीं और, हाँ आपने सही बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में। तो 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। 70S राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कैप शेप्ड सब यूनिट 30S सब यूनिट एंड लार्जर डोम शेप्ड सब यूनिट 50S सब यूनिट। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये 70S राइबोसोम का हमने आपको फिगर दिखाया रहे हैं। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। ये इसका देखिए, ये जो सब यूनिट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है, 30S सब यूनिट। स्मॉल दिख रहा है ना, और ये लार्जर है।
जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s है, जो स्मॉलर है 70s। आप 70 को अगर ब्रेक करके 30 और 40 जोड़ेंगे फिर 70 आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रेक होता है 30s और 40s 50s सॉरी, तो जोड़ने पे 80s आता है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्रेक होके 38 40s में ब्रेक होना चाहिए, नहीं। ये जो जिसमें ये जाकर सेट होता है ब्रेक होने के बाद, जो उसमें वो रैक बना होता है जिसमें वो जाता है, वो एक 30s में सेटल होता है, एक 50s में, ठीक है। तो इसका दो सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट 30s सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट 50s सब यूनिट है, ठीक है। ये 5s क्या है, 23s क्या है, 16s क्या है, ये आपको आपको आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो 70s राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, mitochondria plastis. 70s ribosome is consist of smaller cap-shaped subunit 30s and larger dome-shaped subunit 50s. आपने देखा ना, जो 70s राइबोसोम था, एक स्मॉलर सब यूनिट थी जो 30s थी और एक लार्जर सब यूनिट थी जो कि 50s थी। बोथ सब यूनिट आर लिंक टुगेदर एंड फॉर्म 70s राइबोसोम। ये दोनों सब यूनिट मिलकर 70s राइबोसोम को बनाते हैं, ठीक है। इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, जब जैसे वैसे देखिए तो इनके दोनों सब यूनिट अलग अलग रहते हैं। जब मैग्नीशियम का हाई कंसंट्रेशन होता है तो दोनों सब यूनिट जुड़ के एक 70s राइबोसोम को बना लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लार्ज नंबर ऑफ 70s राइबोसोम आर अटैच्ड विथ mRNA। देखिए प्रोकैरियोटिक केस क्या होता है, जैसे ये उनका mRNA है, mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। उसमें ढेर सारे राइबोसोम ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, mRNA पे। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का कंडीशन किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। देखिए, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लार्ज नंबर ऑफ 70s राइबोसोम आर अटैच्ड विथ mRNA एंड फॉर्म पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। क्या बनाए, ढेर सारे राइबोसोम मिलके पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बनाए, ओके। इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, जब Mg2+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, इनकी सांद्रता ज़्यादा रहेगी, तो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम mRNA पे जुड़ के पॉलीराइबोसोम बनाएंगे, ठीक है। और ये पॉलीराइबोसोम क्या करेगा, इनके प्रोकैरियोटिक के केस में प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। तो पॉलीराइबोसोम किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट वाले केस में। ये किस लिए बनता है और किसी कंसंट्रेशन में बनता है, जब यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पॉलीराइबोसोम बनेगा। और पॉलीराइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, हैंडमेड है, ये देखिए राइबोसोम का, ये 50s वाला लार्जर सब यूनिट है, ये 30s वाला सब यूनिट है, ठीक है। 70s हो गया, 30 और 40, ये 70s राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने देखिए ये हमारा ने दिखाया है, यहाँ पे ये सब राइबोसोम अटैच होके पॉलीराइबोसोम बनाए हैं, ओके। हैव यू एनी प्रॉब्लम, ये राइबोसोम दिखाया गया है। और ये हमारा ने का 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ठीक है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ये हमने देखिए आपको दिखाया है, फिर से देख लीजिए। इसका ये स्मॉलर सब यूनिट है 30s है और लार्जर सब यूनिट 50s है, ठीक। और दोनों एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए 80s राइबोसोम, 80s राइबोसोम देखिए, 80s राइबोसोम आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, 70s राइबोसोम किसमें पाया जाता था, प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। आप यूँ कह लीजिए 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, लेकिन 80s राइबोसोम वल्ली प्रो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ठीक है। यू इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट 40s विथ इज कैप शेप्ड। जो इसका स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s है और लार्जर सब यूनिट है वो 60s है। क्या है, 60s, ठीक। और दोनों किससे जुड़े होते हैं, राइबोसोम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं, 80s राइबोसोम। क्या है, स्मॉलर 40s और लार्जर क्या है 60s, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ओके। 80s राइबोसोम आर समवट लार्जर देन 70s राइबोसोम। जो 80s राइबोसोम होगा वो 70s राइबोसोम से बड़ा होता है, ठीक। यस बराबर सेडवर्ड यूनिट होता है विच डू नॉट
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम विच इज मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। यस क्या डिनोट करता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक, ये देखिए 60s राइबोसोम और ये 40s, ये 80s राइबोसोम का पार्ट है। इसका एक फिगर भी हमने दिखाया है आपको यहाँ पे, देखिए ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है। ओके, डोम शिफ्ट है कि नहीं कैप की तरह, इसको 40s सब यूनिट हो गए। और ये लार्जर सब यूनिट है, ये 60s है। क्या है? 60s। आगे ये वाला सब भी बताएंगे, ठीक है। 18 ईयर्स क्या है, 28 ईयर्स क्या है, 5.8 और 5 ईयर्स। यहाँ पे देखिए एक राइबोसोम आपको दिखाया गया जब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ठीक, ये एक राइबोसोम है इनका, इनका लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टी आर एन ए, ये टी आर एन ए है, ये क्या है? टी आर एन ए, और ये एम आर एन ए पे कोडान है। ठीक है, वही वो प्रोटीन बना रहा है। यहाँ पे एक ये पॉलीपेप्टाइड बन रही है। ठीक है, एम आर एन, यहाँ पे जो हमने दिखाया था स्टार्टिंग में आपको फिगर, यही सेम फिगर है। ये देखिए एम आर एन ए है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। स्मॉलर सब यूनिट पे 3 साइट है, और यहाँ पे ये टीआरएनए ला के एमिनो एसिड को यहाँ पे जोड़ेगा। ठीक, टीआरएनए ला के यहाँ पे एमिनो एसिड को जोड़ेगा। तो आगे आपको समझ में 70s और 80s राइबोसोम क्या है। 70s राइबोसोम किससे बना है? 30s एंड 50s। और जो 80s राइबोसोम है वो किससे बना है? 40s और 60s। अब देखते हैं हम लोग राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन। वैसे हम लोग जानते हैं राइबोसोम कैसे कैसे बना है, न्यूक्लियोप्रोटीन का, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का, आरएनए और प्रोटीन का। ठीक है, राइबोसोम केमिकली कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, किसका बना है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का। विच इज कंसिस्ट ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट मीन्स आरएनए, और आरएनए है और प्रोटीन है। 70s राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट 30s। जो 30s सब यूनिट है, ठीक है, उसको देखिए आप, 30s सब यूनिट है। अब 30s सब यूनिट इज कंसिस्ट ऑफ 16s आरएनए। ठीक है, जो 30s सब यूनिट है वो भी किससे बना है? 16s आरएनए, और प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन है प्लस प्रोटीन। और लार्जेस्ट सब यूनिट जो 50s है वो भी किससे बना होता है? 20s आरएनए एंड यहाँ पे और है 5s। जो लार्जेस्ट सब यूनिट है 50s, क्या क्या किससे बना है? 5s और 33s आरएनए और प्रोटीन का। तो 70s का देखिए 70s है, इसका जो 30s है और 40s है। 30s किससे बना है? 16s आरएनए प्लस प्रोटीन। अब ये किससे बना है? 5s आरएनए प्लस 23s प्रोटीन। ओके, समझ में आया? ऐसे सिमिलरली देखिए, जो राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ सब यूनिट विच इज कंसिस्ट ऑफ 18s, ऐसे ही जानते हैं 80s राइबोसोम, ऐसे ही 80s राइबोसोम होगा। ओके, ये 80s राइबोसोम है। इसका भी जो कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, इसका 40s होगा, एंड लार्जर सब यूनिट, जो स्मॉलर सब यूनिट होगा 18s आरएनए होगा और प्रोटीन होगा। और 70s वाले के स्मॉलर सब यूनिट में क्या था? 16s, और 80s वाले राइबोसोम में क्या है? 18s। ठीक है, 80s वाले में 18s, ऐसे याद कर लीजिए। एंड जो इनका लार्जर सब यूनिट है जो 60s है, उसमें क्या है? 28s एंड 5.8s एंड 5s। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये 5s और यहाँ भी 5s, ये दोनों कॉमन है। यहाँ पे 23s है, यहाँ पे 28s है, यहाँ पे ये 5.8s एक्स्ट्रा है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये इनका लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये 70s को दिखाया गया है, ये 80s को दिखाया गया है। इनका देखिए स्मॉलर सब यूनिट में 16s है, 16s है, और इनका 23s और 5s, ये देख लीजिए। और इनका देखिए, इनका जो स्मॉलर सब यूनिट 40s वाले में है, उसमें 80s है, और इसमें 28s, 5.8s और 5s। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन आपको कोई दिख रहा है? दोनों में कोई राइबोसोम कॉमन आपको दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ, 5s राइबोसोम इसमें भी है, 5s इसमें भी है, दोनों में यही कॉमन है। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में। अब राइबोसोम का फंक्शन देखिए क्या है, आप तो जानते ही हैं राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री।
तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा सेल में। तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हेंस कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीनेसियस हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। प्रोटीनेसियस एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। स्ट्रक्चर प्रोटीन, जो भी प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होंगे या फिर हार्मोन होंगे या वो एंजाइम होंगे, वो सब राइबोसोम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बनता है, राइबोसोम के द्वारा बनता है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, चाहे वो प्रोटीनियस हार्मोन्स हो या एंजाइम हो या प्रोटीन वाला कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो राइबोसोम ही करवाता है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम में? अच्छा देखिए 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम आपको 30s था और 50s था। ठीक है, और जो ये 30s था इसमें क्या कॉमन था, 16s RNA था, ये था। और 50s में क्या था, 23s था और 5s था। इतना ध्यान देंगे आप लोग ना, ये भूलेंगे तो नहीं। अब देखिए 80s क्या था, जो 80s था वो क्या था, 40s था और 60s था। ठीक, और ये 40s कैसे बना था, 18 years का बना था। ठीक, और ये किसके बना था, 5.8 years, 5 years और 28 years। ऐसे आप दोनों को नोट कर लीजिए। ठीक, कोई कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम। अब राइबोसोम की बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस का मतलब राइबोसोम कैसे बनता है। ठीक है, आप तो जानते ही होंगे। बायोजेनेसिस में देखिए, राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस। जैसे ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना, तो न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम को बनाता है। ठीक, राइबोसोमल सब यूनिट आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस विच फॉर्म राइबोसोम। देखिए न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सब यूनिट बनती हैं, या 16s हुआ, मतलब प्रोकैरियोट के केस में तो नहीं वो बनाएगा, यूकैरियोटिक केस में बनाएगा ना। यूकैरियोट की जो 18 years है और 28 years है, 5 years है, 5.8 years है, वो सब न्यूक्लियोलस में बनेगा और वहाँ से बन के वो ज्वाइन होके राइबोसोम बनाएगा। ठीक है, तो राइबोसोम कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस। अब देखिए बाइंडिंग साइट ऑफ राइबोसोम, अभी हमने ए साइट, पी साइट, ई साइट दिखाया था, ये राइबोसोम में बाइंडिंग साइट है। किसके लिए ये बाइंडिंग साइट है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, आपको बहुत ही अच्छे से हम समझाएंगे, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं तो 3rd सेमेस्टर में इस टाइम मैं प्रोटीन सिंथेसिस का लेक्चर ले रही हूँ, जो इच्छुक हैं जाके प्रोटीन सिंथेसिस का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम में 3 बाइंडिंग साइट है। किसके लिए बाइंडिंग साइट है, फॉर टीआरएनए। क्यों टीआरएनए राइबोसोम से बाइंड होगा, क्योंकि राइबोसोम से टीआरएनए इसलिए बाइंड होगा क्योंकि जो टीआरएनए है वो साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को ढो के ला रहा है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। आप पूछेंगे आप एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड क्या है, ये ये प्रोटीन का यूनिट होता है, ये एमिनो एसिड, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के बने होते हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन या एल्कीन बोलते हैं। ओके, तो राइबोसोम का जो ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट आपको दिख रहा है ना, इसमें 3 बाइंडिंग साइट होगा, ई, पी, ए। ई का मतलब है एग्जिट साइट, ठीक है, एग्जिट साइट। और ए का मतलब है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, और ए और पी का मतलब है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट। तो राइबोसोम के पास 3 साइट है, ए, पी, ई। क्या, ए, पी, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग ट्रिक से। ए मतलब लंगूर होता है ना, ए, पी, ई ऐसे। ठीक, या फिर पाई से याद कर लीजिएगा, पी, ए, ई, ट्रिक्स ऐसे पाई। यहाँ पे फिर से हमने बताया है, ईच राइबोसोम हैज बाइंडिंग साइट फॉर एमआरएनए एंड 3 बाइंडिंग साइट ऑफ टीआरएनए। देखिए कोई भी राइबोसोम होगा उसके पास एक बाइंडिंग साइट होगा एमआरएनए के लिए, ये एमआरएनए के लिए एक बाइंडिंग साइट हो गया, और 3 बाइंडिंग साइट होगा टीआरएनए के लिए। देखिए 3 बाइंडिंग साइट होगा टीआरएनए के लिए, ये एक हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, उसको बोलेंगे एक को ए, एक को पी, एक को ई।
वो जो तीनों बाइंडिंग साइट आप टीआरएनए है वो है पी साइट होल्ड टीआरएनए करेंगे ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। जो पी साइट होगा वो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन को होल्ड करेगा। आपको देखिए ये अभी कम समझ में आएगा, जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो पी साइट है वो क्या करता है, पेप्टाइडल चेन को कैरी करता है। ए साइट क्या करता है, टीआरएनए को नेक्स्ट एमिनो एसिड के साथ कैरी करता है। और जो ई साइट होता है उसको एग्जिस्ट साइट करते हैं, वहाँ से जो खाली टीआरएनए है निकल जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, अच्छा अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। अब देखिए 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बच्चों, देखते हैं 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस हम लोग किस बेसिस पे देखेंगे, प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे। किस पे देखेंगे, प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे। तो जो 70S राइबोसोम है, आपको तो पता होगा, वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो 80S राइबोसोम है वो ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आपने देखा था 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल था, और यूकैरियोटिक सेल का जो ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वहाँ भी पाया जाता है। तो 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया गया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, और 80S राइबोसोम ओनली यूकैरियोटिक सेल में। ठीक, आप लोग चाहेंगे तो डिफरेंस अपने आप स्वयं से लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार करवा दे रही हूँ तब आपको आसानी हो। अब देखते हैं ओरिजिन के बेसिस पे, ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम में, सॉरी साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सारी वाइटल एक्टिविटी या सारी स्ट्रक्चर कहाँ है, साइटोप्लाज्म में ही है। तो वो साइटोप्लाज्म से ही बनता है, और यहाँ पे कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में। अब साइज देखिए, 80S वाला राइबोसोम का साइज थोड़ा बड़ा होता है और 70S का थोड़ा छोटा होता है। तो 70S राइबोसोम स्मॉलर कंपेयर टू 80S राइबोसोम, अबाउट 20 नैनोमीटर का या ये है 200 एंगस्ट्रॉम का। और जो लार्जर वाला ये जो 80S वाला राइबोसोम है, ये लार्जर देन 70S राइबोसोम। ये कितने नैनोमीटर का है, 25 से 30 नैनोमीटर का है, और वो 20 नैनोमीटर का है। अब देखने टाइप इनका कैसा है। जो 70S राइबोसोम है वो तो भैया साइटोप्लाज्म में ही है, तो वो फ्लोट करता रहेगा कि नहीं, इसीलिए क्या है, मोस्टली फ्लोटिंग टाइप। लेकिन ये क्या है, ये तो फ्री साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट है। तो ये क्या क्या हो सकता है, फ्रीली फ्लोटिंग भी हो सकता है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी बाउंड हो सकता है। अब इसका सब नोट देखिए आप लोग, आपको तो पता होगा, ये 50S और ये 30S का है। यहाँ पे एक चीज़ गलत है, हाँ सही है, 50S और 30S, और ये 60S 40S। ठीक है, 50S में देखिए हमने आपको बताया था 23S है, 5S है, और यहाँ पे 34 प्रोटीन है। ठीक है, और जो 30S है इसमें 16S है और 21 एमिनो एसिड प्रोटीन है। तो टोटल टोटल कितने RNA हो गए, 3, 23S 5S एंड क्या हो गया, 16 ईयर्स। तो क्या है, 23 ईयर्स, 5 ईयर्स और 16 ईयर्स। और इसके देखिए सब नोट 60 ईयर्स और 40 ईयर्स है। 60 ईयर्स में क्या थे, 28 ईयर्स था, 5.8 ईयर्स था और 5 ईयर्स था। और 40 ईयर्स में क्या था, 18 ईयर्स था। तो टोटल RNA कितने हुए, 4, यहाँ पे 3, दोनों में कॉमन क्या है, 5 ईयर्स कॉमन है। ओके, याद रखिएगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन कौन कौन करता है, 70S में कौन करता है, कौन, 80S में। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ 70S राइबोसोम इज इनहिबिटेड बाय साइक्लोहेक्सिमाइड। जो साइक्लोहेक्सिमाइड एक एंटीबायोटिक है, वो प्रोकैरियोट के केस का प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब रोकता है। और जो ये प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ 80S राइबोसोम, ये किसके द्वारा इनहिबिट होता है, क्लोरम्फेनिकॉल। क्लोरम्फेनिकॉल जो कि एंटीबायोटिक है, उसके द्वारा 80S टाइप ऑफ राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस रुकता है, इनहिबिट होता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट राइबोसोम। अगर आप राइबोसोम के बारे में और भी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो 3rd सेमेस्टर में जो है वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में राइबोसोम दिख जाएगा, वहाँ से आप राइबोसोम को प्लीज़ जाइए कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।